नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्याग। जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली और एक अमानवीय खबर। एक तरफ जहां कोरोना से हजारों लोग रोजाना दम तोड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, लोग वेंटिलेटर पर मौजूद इंतजार कर रहे हैं दवाई का। ऐसे में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि जिंदगी देने वाले दवाइयों की कालाबाजारी करने पर लगा हुआ, अपने मुनाफे के लिए रेमडेसिविर की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। वो वैक्सीन की कालाबाजारी शुरू हुई फिलहाल छत्तीसगढ़। किस तरीके से मेडिकल स्टाफ कालाबाजारी कर रहा है दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। 16 का एक है, 16 का एक अभी मिल जाए। जो इंजेक्शन किसी की जान बचा सकता है, जिसे दम तोड़ते मरीजों के लिए संजीवनी माना गया, उसी इंजेक्शन को लेकर जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर और सुनकर आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। जब कोरोना मरीज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कुछ मौत के सौदागर रेमडेसिविर की कालाबाजारी में जुटे हैं। ऐसी कालाबाजारी का काला चट्टा रिपब्लिक भारत की एसआईटी की टीम के हाथ लगा। आपको सुनाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3400 रुपए के रेमडेसिविर 16,000 रुपए में बिक रही है। और इस पूरे कालाबाजारी के खेल में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक शामिल हैं। फिलहाल एक मिल जाए मुझे। हाँ, एक मिल जाए मुझे। 3 डोज है, 3 डोज ले लीजिए। कितने में? 16 32, 2 डोज 32 में है। बताऊं 5 में तीसरा डोज भी आप 16 और जोड़ लीजिए उसमें। कितने में? 16 का एक है। 16 का एक अभी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। मतलब वो रेडी टू रेडी? हाँ, आप पैसे बस तैयार रखिए। हाँ, ओरिजिनल है कि नहीं ये भी कोई पूछ। गारंटी ओरिजिनल है। हाँ, इस बड़े और आंख खोल देने वाले खुलासे के बाद हमारी संवाददाता एक बड़े अस्पताल पहुंची और वहां पर रेमडेसिविर की हो रही कालाबाजारी पर एक और सन्न कर देने वाली हकीकत सामने आती। हाहाकार मचा हुआ है। मैं बोला ठीक है, ऐसे करता तो वो 10-10 हज़ार बोलेंगे मैडम। 10-10 हज़ार बोल रहे हैं। 2 का 20,000 लगेगा। 2 का 20,000। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं आपको मैं पैसे निकाल के लाके अगर हाँ ठीक है ना, पैसा केस नहीं होगा मैडम। ये आपको जल्दी मैडम, आप जल्दी। पैसे निकालिए, ले जाइए। मैं एक बार डॉक्टर से बात करके अभी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इस खुलासे के बाद अब सवाल की जद में रायपुर प्रशासन है, क्योंकि जिस दवाई के लिए पूरे राज्य में अफरा तफरी मची है, वो दवाई आखिर जिंदगी के इन दलालों के हाथ कैसे पहुंच गई। आखिर छत्तीसगढ़ की राजधानी में सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी कालाबाजारी की जानकारी प्रशासन तक कैसे नहीं पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की तादाद में लोग इस दवाई की आस कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दवाई उन्हें मिल सके, लेकिन दवाई की कमी होने का हवाला दिया जाता है। एक तरफ दवाई की कमी होने का हवाला दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यानी सरकार की आला अधिकारियों की, मुख्य प्रशासन की नाक के नीचे कालाबाजारी हो रही है। 3400 रुपए की दवाई 16,000 रुपए, 10,000 रुपए में उसकी कालाबाजारी की जा रही है। यह सच ढूंढ निकाला रिपब्लिक की टीम ने, और अब सीधा अपने सहयोगी से जानते हैं कि आखिरकार क्या वहां पर हुआ था। सुनिए, तस्वीर हमने देखी, ये वीडियो फुटेज हमने देखी, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली है। पूरा मामला क्या रहा, कैसे आपको इनपुट मिला और क्या क्या सच्चाई सामने रही, बताइए जरा। हाँ आनंद जी, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है। रेमडेसिविर लोग यहाँ पर काफ़ी भटक रहे हैं और हम खुद ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिले जो हमारे पास आए और कह रहे थे कि हमें रेमडेसिविर कहीं नहीं मिल रहा है। एंड इनफैक्ट ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है कि जो छत्तीसगढ़ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कांग्रेस की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो लोगों ने एक ऑर्डर जारी किया था जिससे काफ़ी क्लियर हो गया था कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग मेडिकल शॉप से जो काफ़ी रैम्पेंट वे में चल रहा था, वो मेडिकल शॉप से अब उनको सप्लाई करना बंद कर देंगे और ये सारे रेमडेसिविर की सप्लाई
सप्लाई अब ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप्स में देंगे। तो इसलिए जो ब्लैक मार्केटिंग मेडिकल शॉप्स में, जो खुलेआम मेडिकल शॉप्स में चल रही थी, वो अब वो पूरी ब्लैक मार्केटिंग वो शिफ्ट हो चुकी है हॉस्पिटल्स के मेडिकल शॉप्स में। और वहां पर ये पेशेंट्स को, जो नीडी पीपल हैं, उनको यहाँ पर उनके हार्ड अर्न मनी के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और काफी ज्यादा यहाँ पर हैवानियत देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब क्योंकि हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप्स में ये हो रहा है, तो रोज कुछ डेजिग्नेटेड जो अमाउंट है, जो एक नंबर है, जैसे कि 2500 कल किसी क्लिनिक के फार्मेसी, किसी बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के फार्मेसी में आते हैं और बिल्कुल वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उसे वो 3400 में उसे खरीद लेते हैं और अच्छे खासे उसके नंबर ऑफ डोजेस अपने पास रख लेते हैं और फिर पेशेंट्स का इंतजार करते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स का इंतजार करते हैं इन सारे मेडिकल शॉप्स के बाहर। और जो भी रेमडेसिविर ढूंढने आता है, उन्हें वो भेड़िए की तरह बिल्कुल उन पे पाउंस कर जाते हैं और उनका शिकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो 3400 का जो ये रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन है, जो एक डोज है, जो पहले ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर लगने से पहले जो 800 से 900 रुपए में मिलता था, उस एक डोज को ये 16,000 10,000 में देने की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि आपको एक इंजेक्शन हम रेडी टू रेडी अभी तुरंत अगर आप पैसा दे देंगे कैश में तो हम आपको दे देंगे और बिल्कुल आप उसे जाकर डॉक्टर को देके अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी जान बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो काला बाजारी जो सामने आ रही है, ये बहुत रैम्पेंट तरीके से चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है आनंद जी, काफी इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है कि ये जो पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव अपने किसी से बात करते हैं और उनको वहां से वो किसी और से बात करते हैं और ऐसे करके ये जो बहुत बड़ा सा जाल जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के नाक के नीचे जो जाल जो बुना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है और बहुत ही ज्यादा लोगों को यहाँ पर लूटा जा रहा है। एक 3500 800 से 900 में बिकने वाला जो रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन, वो पहले 3500 में बिकता है, फिर 3500 से वो 10,000 से 16,000 में बिकता है। और हमने डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोविड पेशेंट्स को ठीक करने के लिए 5 से 6 डोजेस की जरूरत होती है और पहले 2 डोज काफी जरूरी होते हैं और उसी इमरजेंसी का, उसी अर्जेंसी का फायदा उठाते हैं ये सारे डॉक्टर्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अंदर बैठे हुए हैं और बिल्कुल भेड़िए की तरह उन सारे गरीब लोगों का फायदा उठाने के लिए वहां पर मेडिकल शॉप्स के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं शाम को, सुबह। आप कभी भी चले जाइए, आपको ये लोग काफी काफी एक सटल वे में वो खड़े होते हुए दिखेंगे, वो देखेंगे कि लोगों की मजबूरी क्या है, उसके बाद उनसे आके बात करने की कोशिश करते हैं। इससे शर्मिंदगी वाली तस्वीर सुबह वाकई में नहीं हो सकती कि डॉक्टर जिनको भगवान कहा जाता है वो जिंदगी का सौदा करने में लगे हुए हैं। मैं वापस लौटूंगा एक दफा, फिर वो स्टिंग जरा दिखा देते हैं कि डॉक्टर से जो बातचीत रही थी उस वक्त। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये क्या हो रहा है राजधानी रायपुर में? एक तरफ लोगों को, मरीजों को मेडिसिन मिल नहीं पा रही और आपकी राजधानी में डॉक्टर्स और वार्ड बॉय कालाबाजारी कर रहे हैं। ये मेरे डॉक्टर्स आप कह रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है जी। और मानवता अगर शर्मसार हो रही है, ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी ऐसी जानकारी आपके पास है, कोई भी सबूत हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, आप अवश्य उपलब्ध कराइए, कार्रवाई करेंगे। सर, बात आपकी ठीक है, शर्मिंदगी है, लेकिन ये महज शब्दों में ज्यादा बेहतर लग रही है। वो वीडियो फुटेज लगातार रिपब्लिक पर हम लोग चला रहे हैं जहां पर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो साफ कह रहे हैं कि 16,000 रुपए का एक इंजेक्शन आप ले सकते हैं, जितने इंजेक्शन चाहिए आपको उतना आपको मुहैया करा देंगे। राजधानी के अंदर अगर ये कालाबाजारी होती है तो स्वास्थ्य मंत्रालय तक खबर नहीं पहुंच रही सर क्या? यानी बीच के जो अधिकारी हैं वो आप तक ट्रांसपेरेंसी रख नहीं रहे हैं क्या? ये सिंहदेव जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमारे पास भेजिए और हम कार्रवाई करेंगे। जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि आमतौर पर नेताओं का ये बड़ा औपचारिक भाषण होता है, औपचारिक शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी किसी भी गड़बड़ी के सामने आने के बाद। जिस सबूत की वो बात कर रहे हैं, जिस वीडियो फुटेज की बात कर रहे हैं दिखाने के लिए, एक दफा दर्शकों को दोबारा दिखा देते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या कुछ हो रहा है प्रशासन की नाकों तले। फिलहाल एक मिल जाए मुझे। हाँ, एक मिल जाए मुझे। 3 डोज है, 3 डोज ले लीजिए। कितने में? 16 32, 2 डोज 32 में है। तीसरा डोज भी आप 16 और जोड़ लीजिए उसमें। कितने में?
16 का एक है। 16 का एक है, अभी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। मतलब वो रेडी टू रेडी? हाँ हाँ अब पैसे बस तैयार रखिए। हाँ ओरिजिनल है कि नहीं ये भी कोई पूछ। गारंटी नहीं। हाँ तो वो 10,000 बोलेंगे मैडम। 10 हज़ार बोल रहे हैं। तो 2 का 20,000 लगेगा। 2 का 20,000। ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं आपको मैं पैसे निकाल के लाके अगर हाँ दिखाऊं तो- हाँ ठीक है ना, पैसा केस नहीं होगा मैडम। ये आपको जल्दी मैडम, आप जल्दी। पैसे निकालिए, ले जाइए। मैं एक बार डॉक्टर से बात करके अभी मैं आपको। आमतौर पर एक मरीज को 4 से 6 डोजेस की जरूरत होती है, यानी जो 3400 रुपए की एक दवाई मिलती थी, 14,000 रुपए के 4 इंजेक्शन उनको 86,000 रुपए में बेचा जा रहा है, वो भी कालाबाजारी करते हुए। हमारी सहयोगी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, वो स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखाया कि किस तरीके से मेडिकल स्टाफ, और सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, एक जगह मेडिकल स्टोर के बाहर कुछ लोग खड़े थे, वो यही इंजेक्शन 10,000 रुपए प्रति इंजेक्शन में बेचने को तैयार थे, तो दूसरी जगह 16,000 रुपए रेट तय कर दिया गया था। अब सवाल यह कि जब सरकारी अस्पतालों में ये दवाइयां आती हैं तो कायदे के हिसाब से सरकारी अस्पताल में आने वाली हर दवाई का एक चार्ट बनता है, एक लॉग बनता है। वो दवाई कब किसको दी गई ये डिटेल नोट की जाती है, दवाई कब कब इस्तेमाल हुई, किस पेशेंट के लिए इस्तेमाल हुई, डॉक्टर कौन था, नर्सिंग स्टाफ कौन था, तमाम चीजें नोट की जाती हैं। मेडिकल स्टोर से पेशेंट के पास से वो दवाई लेकर कौन गया, इस बातों की डिटेल नोट की जाती है। ये सब डिटेल के गायब कर दी जा रही है। और हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त भोपाल से हैं। सत्यविजय, रायपुर से जो तस्वीरें आई हैं सामने, मौजूदा वक्त में इससे शर्मिंदगी की तस्वीरें नहीं हो सकती कि जिनके पास दारोमदार ये था कि वो मरीजों की जान बचाएं, वो मरीजों की जान बचाने का अब सौदा करने लग गए। भोपाल में कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाई हैं, रायपुर में स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 800 से 900 का 16,000 से ज्यादा में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल लगातार सवाल भी खड़े करते रहे। हमारे साथ विश्वास सारंग जी हैं, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनसे हम बात करते हैं यहाँ की स्थिति के बारे में और हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में। सर, एक स्टिंग ऑपरेशन किया है रायपुर में हमारी टीम ने, जिसमें जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर उसको 800-900 का इंजेक्शन 16,000 18,000 में बेचा जा रहा है और उसमें वहाँ के डॉक्टर भी इन्वॉल्व है। भूपेश बघेल कई बार सवाल खड़े करते थे, वहाँ के डॉक्टर इस तरह की कारस्तानी में इन्वॉल्व है। नहीं, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से महामारी के समय कोई इस ढंग से काला बाजारी कर पैसे कमा रहा है। ये तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। देखिए सरकारें तो हर जगह की लगी हैं, हर सरकार का यही मंतव्य है कि दवाई हो, रेमडेसिविर हो या और कुछ भी दवाई हो, वो सुचारू रूप से मरीजों तक पहुंच सके। पर उसमें यदि इस तरह की कालाबाजारी चलेगी तो ये सहन करने योग्य नहीं है। और हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितने हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उन सबको ये ड्यूटी पर लगाया गया है कि कालाबाजारी रोकने के लिए वो पूरा काम करें, औचक निरीक्षण करें। जो स्टॉकिस्ट हैं या बाकी जगह जहाँ रेमडेसिविर दवाई आती है उसको ये सुनिश्चित करें कि वहाँ कालाबाजारी ना हो। जिम्मेदार मंत्री के नाते हम चाहेंगे, हमने जो स्टिंग किया है उस पर आप भूपेश बघेल जो कि वहाँ के सीएम हैं, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको क्या ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए जो इस महामारी के समय कालाबाजारी करवाने में इन्वॉल्व है वहाँ के डॉक्टर? नहीं, देखिए जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये असहनीय है कि इस तरह की कालाबाजारी हो, सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कितनी ऑक्सीजन है, कितने इंजेक्शन है, क्या यहाँ कालाबाजारी जैसी कोई संभावना या कोई शिकायत तो नहीं आ रही आपके पास? हम लोग के पास तो फोन आ रहे हैं। चुनौती बड़ी है, मध्य प्रदेश में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है, जैसा देश के बाकी हिस्सों में भी है। संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो चाहे किसी और व्यवस्था की मामला हो, पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं जी। जैसे कल का मैं आंकड़ा दूं तो कल लगभग हमें 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी और हमने प्रोक्योर की है 295 मैट्रिक टन, मतलब सरप्लस थी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यविजय, देखिए इस मामले में संवेदनशीलता की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल हो, कम से कम अब संवेदनशील होंगे। उनकी बात को अगर मान भी लिया जाए कि मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री तक खबर नहीं पहुंची कि कालाबाजारी हो रही है, अब खबर पहुंच चुकी है। 24 घंटे के बाद क्या कार्रवाई करते हैं ये भी उन्हें बताना होगा।